हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए हैं जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 से रिलेटेड है। आप सभी को बता दें कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम 25 जुलाई को हो चुका है। अब इसके बाद कैंडिडेट्स के मन में ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उनका इतना मार्क्स आया है तो उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो मैं आप सभी को यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताने वाली हूँ कि आपका एमपीपीएससी 2020 का कट ऑफ कितना रह सकता है, एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेल फीमेल का कैटेगरीज वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। और यदि आपका इतना मार्क्स मतलब जो मैं आगे बताऊंगी आया है तो आप अपना आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही आपको कुछ बहुत ही अच्छी एडवाइस भी देने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में, इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। तो देखिए, किसी का भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि पिछली बार का जो कट ऑफ गया था वो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 70 प्लस रहा है, मतलब 70 प्लस रहा है सिर्फ ओबीसी का। ठीक है, ओबीसी फीमेल का रहा है 70, और इसके साथ ही अगर ओबीसी मेल की बात किया जाए तो 71 रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले जो है कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, आइए हम आपको बताते हैं। तो पहले हम कट ऑफ जान लेते हैं कि कितना जाएगा और ये क्यों जाएगा आखिर इतना, है ना। ये किसी ने भी नहीं बताया अभी तक वीडियो में कि इतना जाएगा क्यों। सबने बोल दिया कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये रीज़न नहीं बताया कि इतना कट ऑफ क्यों जाएगा। आइए हम आपको बहुत सारे ये जो डाउट है आपके मन में वो सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं सभी की रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। नहीं होगा तो मैं वीडियो बना दूंगी। मुझे वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन मुझे कमेंट आया कि आपने तो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम खुद ही दिया है तो आपने कोई भी एक्सपेक्टेड मतलब कट ऑफ के बारे में क्यों नहीं बताया। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। तो गाइस, आइए हम आपको बताते हैं एमपीपीएससी प्री 2020-21 की कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ तो आई थिंक सब ने ही देख लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कट ऑफ के बारे में डाल चुके हैं। ठीक है, और मैं भी वही चीज़ कट ऑफ के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन ये किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया है कि ये कट ऑफ इतना क्यों जाने वाला है। देखिए, पिछले साल की यदि बात करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कि पिछले साल 70 प्लस कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी का ही गया था। ठीक है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए था। तो मेल का यदि बात किया जाए तो 71 था और इसका था 70। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर लेकिन ये कैटेगरी जो है इस बार 2020 में जो हुआ है उसमें कम कट ऑफ जाएगा। देखिए, यदि जनरल की बात किया जाए तो 68 से 70 के बीच में मेल का ही जाने वाला है और 66 से 68 के बीच में फीमेल का जाएगा, जो कि जनरल का रहेगा। ओबीसी की बात किया जाए तो 67 से 69 जाएगा, 69 के बीच में जा सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और 67 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बात किया जाए इससे ज़्यादा की तो मुश्किल होगा। अब मैं आगे आपका इसका रीज़न बताऊंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फीमेल की बात किया जाए तो 65 जाने वाला है, जो कि ओबीसी कैटेगरी का है। एससी की बात किया जाए तो 65 से 66 रहने वाला है मेल का, और फीमेल का 63। एसटी की बात किया जाए तो 60 से 61, और फीमेल में इसमें रहेगा 54। और पीएच की बात किया जाए फिर इसके बाद ईएसडब्ल्यू के यानी कि ईडब्ल्यूएस जो होता है उसकी बात किया जाए तो यहाँ पर 66 और 64 रहने वाला है मेल और फीमेल का। अब ये रीज़न जानते हैं कि आखिर इस बार का कट ऑफ इतना एक्सपेक्टेड जो लोगों ने लगाया है ये क्यों है। रीज़न ये है कि इस बार का जो कोविड-19 चल रहा है आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है। इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं। जो 3.5 लाख फॉर्म भरे गए थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। लगभग यहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है ना। तो इस वजह से पहले ही कुछ लोग एग्ज़ाम में आउट हो चुके हैं। और दूसरी बात दोस्तों इसमें ये है कि इसमें कुछ जो जीएस फर्स्ट का पेपर रहा है थोड़ा सा मतलब टफ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुली रहे हैं। तो वो सिर्फ मतलब उन्हीं लोगों का है जिन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत किया है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, सिर्फ उन्हीं का ही होगा। बाकी तो लोगों ने यहाँ पर जो है सिर्फ तुक्के ही लगाए हैं, तो इसलिए भी ये कम जा सकता है इस बार का, है ना। लेकिन यहाँ पर पेपर सेकंड की बात किया जाए तो वो तो सभी का क्वालिफाइड ही होगा, क्योंकि सेकंड पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदला हुआ आया है इस बार का।
पिछली बार देखा गया था तो उसमें रीजनिंग एंड जो मैथ थी वो ही आई थी, लेकिन इस बार जो है इसमें कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन के जो शब्द होते हैं वो भी आ गए थे, है ना। तो इसमें इस बार थोड़ा सा अलग ही आया है पैटर्न बदल कर, इसलिए इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा। वैसे ही लोग अनुपस्थित रहे हैं। और दूसरी बात, थोड़ा सा पेपर ये जो फर्स्ट वाला था जिस वाला, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल रहे हैं, तो उस वजह से लोगों के वैसे ही मार्क्स इसमें कम हो गए थे। तो सिर्फ जो इंटेलिजेंट लोग हैं सिर्फ उन्हीं के मार्क्स ही अच्छे जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और हाँ, मैंने आपको बताया था यदि आपका 65+ भी मार्क्स आया है तब भी आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि आपका तो पहले से ही प्रिपरेशन चल रही है। और यदि आपका प्रीलिम्स में प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप मेंस के लिए मेंस का ही देंगे, है ना। तो इसलिए आप मेंस को ही टारगेट करके चलिए। यदि आप प्रीलिम्स में क्वालिफाइड नहीं भी होते हो तो यदि आप मेंस का अभी से टारगेट करके चलोगे तो आपका वैसे ही प्रीलिम्स का जो आने वाला अगला प्रीलिम्स है उसके लिए आप पहले से ही क्लियर मतलब अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखोगे। तो इस वजह से आप आंसर राइटिंग अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका मेंस के साथ यदि नहीं होता है तो अगला प्रीलिम्स के साथ और मेंस दोनों दे देंगे। और यदि आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो बहुत बहुत आपको बधाई, और आपका अगले जो है मेंस में भी सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको ये बताने वाली थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। और ऐसी जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।